हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और हम आज स्टार्ट करेंगे मोशन का नेक्स्ट जो 5th लेक्चर है। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है। इट मीन्स किस तरह से आप ग्राफ में पोजीशन और टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेलोसिटी टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और एक्सेलरेशन टाइम का, यानी पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। इस तरह से अपन ग्राफ को यहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से ग्राफ को प्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से मोशन हो रहा है और उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई अगर पोजीशन का ग्राफ है तो एक्सेलरेशन का कैसा होगा, वेलोसिटी का कैसा होगा, वो बात। ठीक है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ। पोजीशन बोलो या आप डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात एक ही है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में यहाँ पे मैंने मतलब जितने भी ग्राफ होते हैं, जितने भी ग्राफ यहाँ पे हैं, इसमें सब में ये नॉर्मली 5 टाइप के आपको, जो 5 टाइप के जो ग्राफ है वो मिलेंगे। देखिए, मैंने एक ही साथ इसमें ग्राफ बना रखे हैं। जैसे ये टाइम जो एक्स एक्सिस होता है उसको जनरली हम टाइम के लिए कंसिडर करते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है, ठीक है, इस पर हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो नंबरिंग करके 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा भाई, फर्स्ट कैसा होगा, सेकंड कैसा होगा, थर्ड फोर्थ 5। ठीक है, तो पोजीशन डायग्राम में स्लोप जो होता है, यानी किसी भी ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है, ठीक है, वो यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर अगर मैं टाइम और पोजीशन के बीच में ग्राफ बनाता हूँ तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, और जो एंगल बनाएगा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टेन थीटा उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। भाई वेलोसिटी कैसी है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट इन टेन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, ये गाइस समझ में आया। तो हम आगे इसके एक एक करके इसको स्टडी करते हैं। भाई 5 ग्राफ है तो 5 ग्राफ्स को आप यहाँ पे समझोगे। तो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला कौन सा, ये होगा। मैंने नंबरिंग करेगी उसी के हिसाब से अपन चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये पोजीशन, ये टाइम और इस, ठीक है, इसमें देखो आप, इस पॉइंट पर पोजीशन x है, मतलब मान लो यहाँ पर 10 मीटर चला, इस पॉइंट पर भी 10 मीटर, इस पॉइंट पर भी 10 मीटर, इस पॉइंट पर 10 मीटर। क्या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। इट मीन्स उसकी पोजीशन जब अपनी पोजीशन से नहीं हट रही है, देन इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी, यानी जो एंगल होगा, देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा, नहीं बन रहा। तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी मेरे पास, 10 0, इट मीन्स 0। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि टेन थीटा वेलोसिटी होती है, और टेन थीटा 0, तो इट मीन्स वेलोसिटी भी 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बॉडी किस पे है, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, बॉडी किस पे आ जाएगी, रेस्ट। समझ में आया? इसमें कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जब इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं होगी तो ना तो वो मूव करेगा, मूव नहीं करेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। गॉट इट। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड वाले की। ठीक है, सेकंड में देखो आप, ये वाला, ये सबसे ज़्यादा अपने कई बार आपने पढ़ा हुआ है टाइम के साथ। ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, और यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स देखो हर टाइम पर उसकी पोजीशन क्या हो रही है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है और इक्वली इंक्रीज हो रही है। यानी 5 सेकंड में अगर 10 मीटर चला तो नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर चलेगा, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर चलेगा। इट मीन्स वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो थीटा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, होगा नहीं होगा, थीटा कांस्टेंट। इट मीन्स टेन थीटा भी क्या होगा हमारे पास,
कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो जो बॉडी का जो मोशन होगा, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। समझना, ये हमारा सेकंड ग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब यहाँ पे जो एंगल था वो ज़ीरो था तो हमने ज़ीरो ले लिया, टेन ज़ीरो तो वेलोसिटी ज़ीरो। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास, देखो इसमें इसको पहले बना लेता हूँ फिर इसको डिस्कस करते हैं। ये टाइम के साथ ये पोजीशन। थर्ड वाला जो ग्राफ इस तरह से बन रहा है, देखो इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में ये एंगल ये है रहा थीटा। अब देखो आप हर पोजीशन पे इसका इस पॉइंट पर ग्राफ देखो, फिर इस पॉइंट पर ग्राफ देखो। ठीक है, तो ये एंगल थीटा, फिर ये एंगल थीटा। तो देखो सबसे ज़्यादा एंगल यहाँ था, फिर बाद में जो एंगल है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखो। तो ये एंगल कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा। जब एंगल कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है तो थीटा डिक्रीजिंग, यानी थीटा डिक्रीजिंग विद टाइम। क्या हो रहा है, थीटा डिक्रीजिंग विद टाइम। होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, जब टेन थीटा डिक्रीज कर रहा है तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी टाइम के साथ डिक्रीज होगी। तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग विद टाइम है, समझे। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे भाई, कंटिन्यू क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। इट मीन्स ये यूनिफॉर्म तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। आए नहीं है समझ, कोई डाउट। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं। नेक्स्ट वाला होगा ग्राफ फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले को आप देखें, ठीक है, वही टाइम के साथ। अब इसमें देखो काफ़ी, इसमें फोर्थ वाले में देखो आप इस तरह से, ये देखो पहले थीटा कम था, अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, ये वाला ये टेंजेंट बना थीटा देखो। फिर यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि थीटा कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा, देखो हो रहा है ना, थीटा कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। जैसे ये थीटा हो जाएगा, इसका थीटा ये हो जाएगा, तो कंटिन्यू जो थीटा इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स थीटा इंक्रीज होने से टेन थीटा भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ थीटा जो होगा वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। थीटा लिख सकता हूँ, थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो इट मीन्स टेन थीटा इंक्रीजिंग विद टाइम। तो इसका मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजिंग विद टाइम। अब इसमें कंटिन्यू इंक्रीज होने की वजह से, जो फोर्थ केस है उसमें कंटिन्यू इंक्रीज होने की वजह से, जैसे यहाँ डिक्रीज हो रहा था इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी सॉरी पूरा वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम। इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यू चेंज हो रहा है, इट मीन्स ये भी हो जाएगा यूनिफॉर्म, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। होगा नहीं होगा,
ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसके बाद जो फिफ्थ केस है, फिफ्थ केस में आप ग्राफ बना के, मैं आपको बताता, ग्राफ देखो यहाँ पे एंगल देखो हॉरिजॉन्टल साइड। तो फोर्थ ग्राफ आपको पहले बना के बताता हूँ मैं। ठीक है, ये टाइम के साथ पोजीशन का, और ये ग्राफ इस तरह से हो रहा है। तो इसका एंगल जो होगा वो इस तरह से बनेगा। अब देखो, जब एंगल 0 से बढ़ रहा था, देखो 0, ये घट रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, तो हम जानते हैं टेन थीटा जो होता है वो 0 से लेके थीटा यानी 90 एंगल तक, 90 एंगल तक टेन जो 90 होता है वहाँ पर जाकर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो। उसके बाद वो नेगेटिव होने स्टार्ट कर देगा। जब नेगेटिव होने स्टार्ट कर देगा, इट मीन्स जब भी टेन थीटा ग्रेटर देन, यानी इस कंडीशन पे देखो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और जब भी टेन ग्रेटर देन 90 होता है तो टेन की वैल्यू क्या होती है, थीटा वो नेगेटिव वैल्यू आती है। इट मीन्स वेलोसिटी जो होती है, तो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव ही होगी बट कांस्टेंट। क्या हो जाएगी, बट नेगेटिवली वो डिक्रीज, नेगेटिवली नेगेटिव होगी और कांस्टेंट होगी। ठीक है, नेगेटिव होगी और कांस्टेंट होगी। तो वो देखो कांस्टेंट है, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाए। क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। समझ में, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये फिफ्थ ग्राफ, कोई डाउट। नेक्स्ट एक प्रेजेंटेशन है अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के यानी वेलोसिटी टाइम के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें किसका वैल्यू मिलती है, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिलती है। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक्सेलरेशन को बताता है। एक्सेलरेशन घटेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, उस तरह से। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से जैसे अभी हमने किसका किया, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया, उसी तरह से एक एक करके हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये जो हमारे 5 टाइप के हम जो ग्राफ ले रखे हैं उनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको ठीक है, यहाँ पे देखो ये टाइम, ये वेलोसिटी। ठीक है, देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यू चेंज हर टाइम पर वो सेम है। इट मीन्स सेम है, इट मीन्स इसको बोल सकते हैं कि एंगल क्या है इसका, 0। तो टेन थीटा इक्वल टू 0, इट मीन्स उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है तो एक्सेलरेशन 0। अब इसको आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से समझो। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है तो यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा उसका, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। अब यहाँ पर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट, यानी v इक्वल टू कांस्टेंट, इसको यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन कौन सी हमारी, जिसे हमने वहाँ पे पढ़ी थी लास्टली, स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, टाइम वेलोसिटी। ठीक है, अब इसकी देखो हर पॉइंट पर हर टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो इस कंडीशन पे थीटा जो होगा वो 0 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, यहाँ 0 है, यहाँ कांस्टेंट है। जब थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे जो एक्सेलरेशन होगा उसकी कोई वैल्यू होगी,
एक्सेलरेशन जो होगा वो भी कांस्टेंट, इट मीन्स कोई वैल्यू उसकी होगी, और इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यानी उसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उस रेट से वो इंक्रीज होता रहेगा। इट मीन्स वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसलिए इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बोलेंगे। क्या होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होगा वो, नॉट यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसको बोलेंगे अपन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। थर्ड जो ग्राफ है वो क्या बोलता है हमारे पास? देखो अब यहाँ पर देखो, ये एंगल ये थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये थीटा, अब इसमें इस पॉइंट पर थीटा, इस पॉइंट पर थीटा, देखो इस पॉइंट पर थीटा, इस पॉइंट पर थीटा, तो ये कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल के साथ। आप इसका एंगल देखो, ये एंगल देखो, पहले ज़्यादा था फिर कम हुआ और कम हो गया, इट मीन्स थीटा कंटिन्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो थीटा, इसको लिख सकता हूँ थीटा इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो टेन थीटा इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम, यानी यहाँ पे जब थीटा डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ वो, यानी इसको लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन जो होता है वो गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, बट इट इज नॉट रिटार्डेशन। समझ में आया? ये रिटार्डेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन नहीं है। वेलोसिटी जो हो रही है उसका ग्राफ जो है, वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है, थीटा घटने से वेलोसिटी नहीं घटती है। ठीक है, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो अभी भी स्टिल इंक्रीजिंग। ठीक है, वेलोसिटी स्टिल इंक्रीजिंग। ये ग्राफ एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ पर वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हुई, इसलिए इसको रिटार्डेशन नहीं बोलेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखो, इट इज़ नॉट अ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब बताया था मैंने, जब एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है तो उसको रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ ग्राफ है वो, फोर्थ वाला आपको पता है, इस बार इंक्रीज होगा। देखो पहले थीटा कम था, अब इस पॉइंट पे देखो आप, इसके हॉरिजॉन्टल के साथ बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे देखो आप और बढ़ रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यू थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ थीटा इज इंक्रीजिंग, तो टेन थीटा भी इंक्रीजिंग। तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग विद टाइम, यानी एक्सेलरेशन जो होगा इंक्रीजिंग विद टाइम, क्या होगा? इंक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन गोज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग विद। ठीक है, इस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या होगा? कंटिन्यू वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स टाइम के साथ वेलोसिटी की इंक्रीज होगी, जो वेलोसिटी की रेट से ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी
ये टाइम, ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इट्स इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही है और यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है कंटिन्यू, ठीक है। फिफ्थ वाला जो है वो यहाँ पे ये वाला, इसमें थीटा देखो ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 होता है तो थीटा क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, तो थीटा ग्रेटर देन 90 इट मीन्स टेन थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव। तो एक्सेलेरेशन जो होगा नेगेटिव हो जाएगा बट कांस्टेंट रहेगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसको कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलेंगे, क्योंकि क्या हो रही है, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी कंटिन्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स यहाँ क्या कहलाएंगे, ये एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव ये और कांस्टेंट होगा, और इसको कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी रिटार्डेशन का मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन का मतलब होता है टाइम के साथ वेलोसिटी कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है तो एक टाइम पे आकर वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी ज़ीरो हो जाएगी, इज एक्टिंग रिटार्डेशन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और एक टाइम पर आकर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे अपन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। नाउ इसका एक लास्ट पॉइंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, कि जब मैं इसका एरिया निकालता हूँ, एरिया अंडर द कर्व, यानी एरिया इस यानी टाइम और इसके बीच का ग्राफ, एरिया यानी वेलोसिटी टाइम के बीच का जो एरिया निकालता हूँ, जैसे मान लो इसके यहाँ के बीच का एरिया, इसका पूरा एरिया, तो ये जो एरिया होता है यानी एरिया ऑफ दिस ग्राफ, यानी अगर मैं जब एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ दिस ग्राफ, वो क्या बताता है हमें डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, क्या बताएगा वो, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो उसकी चेंज इन पोजीशन को बता रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन, ठीक है ना। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, यानी वेलोसिटी जो टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ दिस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं, उसमें वो किस किस के बीच का है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यानी एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ। यहाँ पे जो नॉर्मली हम दो ही टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे, एक तो इंक्रीज और एक कांस्टेंट वाला। देखो इसमें दिख रहा है थीटा इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे एरिया सॉरी एक्सेलरेशन और टाइम के बीच जो होगा यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, कंटिन्यू एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, यूनिफॉर्मली इंक्रीज, यानी एक फिक्स रेट से एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो T1, T2, T3, T4 पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट मीन्स यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसको कहा जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ एरिया की, तो एरिया अंडर द कर्व यानी एरिया ऑफ एटी ग्राफ, यानी एरिया ऑफ एटी ग्राफ, ये क्या बताएगा आपको, ये बताएगा चेंज इन वेलोसिटी, क्या चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी मेरे पास, मान लो कि V2 माइनस V1, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी के पोजीशन को बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इसको आप ध्यान रखना, एरिया जो होता है एडी ग्राफ का वो आपको चेंज इन वेलोसिटी बताता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में पोजीशन को बताता है, समझ में आया, ये चीज़ में डाउट नहीं आना चाहिए। तो एक बार मैं इसको समराइज़ करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसको आप समझोगे, ठीक है। एक बार मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसको आप समझोगे। फाइनल लास्ट में इसको एक बार थोड़ा समराइज करता हूँ कि जब हम पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो जो एंगल होता है वो उसकी वेलोसिटी को बताता है, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी को बताता है और इसका
इसका एरिया कोई स्पेसिफिक नहीं है कि एरिया क्या बताता है, तो नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। तो इसके बारे में इसका एरिया नहीं निकालना, एरिया के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच में, ठीक, ध्यान रखना। पोजीशन टाइम ग्राफ की वैल्यू वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी इसका tan थीटा है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो आपको एक स्टेप आगे, इट मीन्स एक्सेलेरेशन को बताता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक्सेलेरेशन को बताएगा, ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलेरेशन को बता रहा है। और इसका एरिया, एक पॉइंट पीछे चलो, एरिया किसको बताएगा, एरिया बताएगा इसकी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को, किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन को, समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन को बताएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ जो है वो आपको क्या बताएगा, ये इंक्रीजिंग, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और ये कांस्टेंट है, और इसका जो एरिया होगा वो एक पॉइंट पीछे चलो, आप उसकी चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स, या फिर हम उसकी मोशंस की क्वेश्चंस निकाल के बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको भी हम कंप्लीट करके फिर हम आ जाएंगे हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह पे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक्स।